हमारे पास क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। व्हीट स्टोन क्या था, जिसने इसको ये कंस्ट्रक्शन किया था ब्रिज का, वेस्टर्न ब्रिज का, मीन ये वो बंदा है जिसने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, व्हीट स्टोन। तो व्हीट स्टोन हम किस तरह यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं यूज़ टू फाइंड अननोन सो रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते, लेकिन किस तरह फाइंड करते, इस बेस पे करते हैं। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ये बेस है। आंसर नल कंडीशन। नल कंडीशन यूज़ करता है और हम फाइंड करते क्या, हम फाइंड करते रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। नल कंडीशन क्या होता है, नल कंडीशन वो होता है जिस पे हमारे पास गैल्वानोमीटर में करंट क्या होता है, ज़ीरो। सही है। और हमने ये पढ़ा है कि करंट तब ज़ीरो होता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, नो पोटेंशियल डिफरेंस। करंट एक सर्किट में तब ज़ीरो होता है वे नो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। सही है। नो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं नो पोटेंशियल डिफरेंस, मीन इसको हम नल कंडीशन कहते हैं। जब सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म होता है तो वहाँ पे करंट क्या होता है, ज़ीरो। तो जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है वहाँ पे करंट हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। तो हमें वो पॉइंट ढूंढना है सर्किट में कि जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो उस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर हम लगाते। सही है। तो ये फिर क्या है, ये जो वेस्टर्न ब्रिज है ये कंसिस्ट ऑफ फोर रजिस्टर इसमें कंसिस्ट है। क्या हमारे पास है, जिस तरह मैं बोलता हूँ R1, लेकिन बुक में इसको नाम दिया है P। सही। मैं यूज़ फिर हमारे पास है R2, मैं यूज़ करूँगा R2, लेकिन बुक में इसको नाम दिया है Q। इस तरह R3, बुक में इसको नाम दिया है R, एंड R4 और बुक में नाम दिया है इसको R4 को उसने नाम दिया है X। सही है। ये हमारे पास क्या है, R3 जो हमारे पास है ये वेरिएबल है, इसको हम चेंज करते, और इसको चेंज करते इस कंडीशन को लाने के लिए, सर्किट में इस कंडीशन को लाने के लिए हम वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करते, बैलेंसिंग पॉइंट को लाने के लिए। तो हम इसकी वैल्यू चेंज करते, तो एक वक्त आता है कि ये कंडीशन हमारे पास आता है, तो ये इस काम के लिए हम यूज़ करते। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अननोन आर है, इसको हमें फाइंड करना है। सही है। और ये दो हमारे पास जो है ये फिक्स और हमें पता है नोन रजिस्टर है। सही है। तो कितने हो गए, एक हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इस कंडीशन को लाने के लिए। सही है। इस कंडीशन को लाने के लिए, सर्किट में करंट ज़ीरो करने के लिए हम वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करते हैं। इसकी हम चेंज करते, रोटेट करते, चेंज करते। इस तरह फ़ैन को स्पीड अप करते हो तो इस तरह फ़ैन की तरह इसको हम जो फ़ैन के लिए लगा होता है उसको, जिस पे हम उसको स्पीड अप करते हैं और स्लो डाउन करते, तो इस तरह हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर होता है, उसकी वैल्यू हम चेंज करते। कंस्ट्रक्शन इसका क्या है, ये हमारे पास रजिस्टर है। सही है। इसको मैं नाम बोलूँगा R1, लेकिन बुक में नाम दिया है P। फिर हमारे पास है, यह हमारे पास है R2, लेकिन बुक में नाम दिया है Q। यह हमारे पास है, यह हमारे पास है R4, लेकिन बुक में नाम दिया है इसको X। और यह हमारे पास है R3 और बुक में नाम दिया है R। सही है। और इसको हमने ये वोल्टेज अप्लाई किया है, प्लस माइनस ये VS अप्लाई किया है। इसको नाम दिया है A और इसको नाम दिया है B और इसको नाम दिया है C। ये हमारे पास बनेगा D। और हमारे पास दरमियान में, इसके दरमियान में क्या कनेक्ट है, इसके दरमियान में यहाँ पे गैल्वानोमीटर कनेक्ट है। यह हमारे पास गैल्वानोमीटर है, जहाँ से हमें पता चलेगा कि नल कंडीशन गैल्वानोमीटर अगर डिफ्लेक्शन देगा तो इसका मतलब है नल कंडीशन नहीं है। जब एक गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन बंद करेगा,
सही, इसकी नीडल रोटेट होगा। जब ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बंद करेगा तो हम कहते हैं नल कंडीशन है। और ये हमारे पास क्या है, ये की है, क्लोज करना है, कब इसको क्लोज करना है और कब इसको ओपन रखना है। सही, तो ये हमारे पास क्या है, कंडीशन है। तो ये अपना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ये अपना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ये अपना। लेकिन एक बात सुन ले, ये हमारे पास जंक्शन है। सही है, जंक्शन के इस पॉइंट पे, जंक्शन से इधर देख ले, ये जंक्शन है। तो हमने पढ़ा था कि जंक्शन, ये करंट आएगा। जंक्शन वो पॉइंट है जहाँ पे करंट स्प्रेड होता है। और याद रख ले, जहाँ पे करंट स्प्रेड होता है, जहाँ पे करंट स्प्रेड होता है, तो यहाँ पे करंट स्प्रेड हो गया, ये अब मिलेगा I1, ये मिलेगा। यहाँ पे करंट स्प्रेड होगा, ये मिलेगा I2, और इसको मैं नाम देता हूँ, यहाँ पे मिलेगा I1, और ये हमारे पास I है। I करंट यहाँ से आ रहा है और इस पॉइंट पे आ गया, जंक्शन पॉइंट पे। तो जंक्शन पॉइंट पे स्प्रेड हो गया। मीन जंक्शन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे करंट स्प्रेड होता है। सही है, और जहाँ पे करंट स्प्रेड होता है वो याद रख ले, वो रजिस्टर किस में कनेक्ट होगा, पैरेलल में। क्योंकि जंक्शन पॉइंट जो है, जिसको कभी कभी हम नोड पॉइंट भी कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में आता है, सीरीज़ में जंक्शन नहीं आते। तो ये हमारे पास क्या है, पैरेलल में है। तो करंट इस तरह आएगा, इधर की ओपन है नहीं आएगा ये, और इस तरह आएगा। और ये I2 हमारे पास इस तरह आएगा, I4 से पास होगा और इस पॉइंट पे फिर कंबाइन होगा। इसका मतलब है जंक्शन वो पॉइंट है जहाँ पे ये I1 है, ये हमारे पास I2 है। इस पॉइंट पे कंबाइन होके फिर क्या बनाएगा, I, यहाँ पे स्प्रेड हो गया था, यहाँ पे कंबाइन हो गया। तो जंक्शन वो पॉइंट है जहाँ पे करंट या तो कंबाइन होता है या तो स्प्रेड होता है। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास दो पाथ है, एक हमारे पास ये पाथ है और एक हमारे पास ये पाथ है। करंट जाएगा फ्रॉम A टू B, और इधर नहीं आएगा क्योंकि की ओपन है, जाएगा फ्रॉम A टू B एंड B टू C। इसका यह मतलब है इस केस में जब की ओपन है, ये और ये किस में है, सीरीज़ में है। हमारे पास ये रजिस्टर और ये रजिस्टर सीरीज़ में है। सही है, ये दोनों करंट सेम फ्लो हो रहा है। और इस तरह ये हमारे पास ये रजिस्टर और ये रजिस्टर किस में है, सीरीज़ में है। ये और ये सीरीज़ में, I2 यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। लेकिन जब हम की क्लोज करते हैं तो करंट यहाँ भी आएगा, ये भी जंक्शन बनेगा, ये भी जंक्शन बनेगा। तो ये और ये और ये और ये सारा क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। सही, तो हम इसको पढ़ते कि जब हमारे पास क्या है, जब हमारे पास इफ़ की इज़ ओपन, जब की हमारे पास ओपन है। सही, तो इसका ये मतलब है कि I1 जो है, I1 करंट, ये जो हमारे पास I1 करंट है, ये I1 करंट ये फ्लो करेगा फ्रॉम A टू B एंड B टू C, इस रास्ते से फ्लो करेगा। सो करंट I1 जो है ये फ्लो करेगा फ्रॉम A टू B, B टू C। इसका मतलब है R1 और R2 किस में है, सीरीज़ में है, जबकि ओपन है। इस तरह I2 फ्लो करेगा, I2 किस तरह फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा हमारे पास फ्रॉम A टू D एंड D टू C फ्लो करेगा। तो इसका पाथ ये होगा फ्रॉम A टू D एंड D टू C। सही है, इस सर्किट को मैं थोड़ा सा इस तरह बनाता हूँ, इस तरह आसानी के लिए। हम इस तरह भी बना सकते, -+VS, ये करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लो करेगा I1 और यहाँ से फ्लो करेगा I2, ये जंक्शन पॉइंट, ये जंक्शन। तो देख ले, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4, ये R1 R2 किस में, सीरीज़ में है। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, हम इसको इस तरह भी बना सकते। और यहाँ पे हमने क्या लगाया है, गैल्वेनोमीटर। और हम की को क्या करते, क्लोज करते, की को क्लोज किया, ये की को हम क्लोज करते, इसको हमने क्लोज किया। जब क्लोज किया फिर हमारे पास क्या है, इफ़ की इज़ क्लोज, हम की को क्लोज करते हैं। और जब क्लोज करते तो क्या मिलेगा, देख ले, ये जंक्शन हो गया, तो यहाँ पे करंट, यहाँ से करंट आ रहा है, तो यहाँ पे करंट स्प्लिट, तो ये पैरेलल में आ गया। यहाँ से करंट आ रहा है तो यहाँ पे करंट स्प्लिट हो जाएगा। सही है, ऐसा मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। और ये हमारे पास क्या है, ये सारा यहाँ पे करंट आएगा, इस तरह फ्लो करेगा। तो इसको हम कहते हैं IG करंट, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर।
सही है। ये उस वक्त तक फ्लो करेगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। हमने ये पढ़ा था, अगर आपको याद है, कैपेसिटर इन सीरीज़, कैपेसिटर एंड पैरेलल, कि सीरीज़ में करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, देख ले, जब तक ये इसमें करंट ज़ीरो नहीं है, इसमें करंट ज़ीरो नहीं है, इसमें करंट ज़ीरो नहीं है, तो ये सारा का सारा पैरेलल में। जब इसमें करंट ज़ीरो हो जाएगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। करंट का ज़ीरो का क्या मतलब है, वी ए की जगह जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है और इस पॉइंट पे वोल्टेज है, अगर वी ए वोल्टेज लेट सपोज 2 वोल्ट है और ये भी 2 वोल्ट हो गया, वी बी वोल्टेज, दोनों 2 वोल्टेज हो गया, सही। ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, ये दोनों सेम हो गया, तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो आई जी इसमें पैर फ्लो नहीं करेगा, सही। जब आई जी फ्लो नहीं करेगा तो कंडेंसर फ्लो करेगा, सीधा पैर वापस जिस तरह की ओपन है इस तरह कंडीशन बनेगा। तो इसका ये मतलब है कि जब करंट इस तरह फ्लो करेगा, इसका ये मतलब है फिर ये इसके साथ पैरेलल है और ये इसके साथ पैरेलल है। तो इसका ये मतलब हो गया कि इफ की इज क्लोज, आपके पास सारा सर्किट क्या बनता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है, नंबर ऑफ जंक्शंस में बनता है। देख ले, ये जंक्शन बन गया, ये जंक्शन बन गया, ये की क्लोज बन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और पैरेलल में हमने ये पढ़ा था कि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, सही है। तो इस सर्किट में वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे वोल्टेज सेम होता है, तो वो वोल्टेज कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है और ये कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वी डी, यहाँ पे वोल्टेज है, तो कौन सा होगा, वी बी के क्रॉस पॉइंट पे जो वोल्टेज है और वी डी की पॉइंट पे जो वोल्टेज है, ये बैलेंस करेगा, ये बैलेंस करेगा। वी बी विल बी इज इक्वल टू वी डी जब हम की को क्लोज करते हैं, और जब वी बी ओ डी बराबर हो गया माइनस वी डी इज इक्वल टू ज़ीरो, सही है। मीन नो पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन बी एंड डी इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन नो पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो गैल्वेनोमीटर में इस पॉइंट पे करंट फ्लो नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं क्या, नल कंडीशन, इसको हम कहते हैं नल कंडीशन। और यहाँ से हम क्या स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन। जब एक दफ़ा नल कंडीशन आता है तब इसके बाद हम क्या स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, सही है। कैलकुलेशन किस तरह स्टार्ट करते हैं, हमारे पास हमने ये पढ़ा है कि जब नल कंडीशन आता है, नल कंडीशन के बाद देख ले, यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, नल कंडीशन हो गया, तो ये करंट इस तरह फ्लो करेगा, सीधा स्ट्रेट पास होगा, सही है। और ये करंट स्ट्रेट पास होगा, इसका मतलब है R3 R4 पैरेलल सीरीज में है, R1 R2, ये R1 और R2 क्या है, ये भी हमारे पास सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में है और ये दोनों सीरीज़ में हो गए। यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा है, ये पोर्शन ख़त्म हो गया। इसका ये मतलब है यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि इस केस में R1 जो है ये सीरीज़ में R2 के साथ, लेकिन R1 जो है ये पैरेलल है किसके साथ, R3 के साथ, सही है, पैरेलल है R3 के साथ। जब पैरेलल हो गया तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, इसके क्रॉस R1 के क्रॉस जो वोल्टेज है, सही है, ये कौन सा वोल्टेज है, ए और बी के दरमियान जो वोल्टेज है, ये ए और बी के दरमियान जो वोल्टेज है, मीन R1 के क्रॉस जो वोल्टेज है, ये बराबर होगा वोल्टेज अक्रॉस R3, मीन वोल्टेज अक्रॉस ए एंड डी। तो मैं ये लिख लूँगा कि जब R1 R3 पैरेलल है, इसका ये मतलब है वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी, ए बी की बात कर रहा हूँ, वोल्टेज ए बी मीन R1 की बात कर रहा हूँ, ये बराबर हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस ए एंड डी, सही है। अब वी ए बी किसके क्रॉस वोल्टेज है, R1 के क्रॉस वोल्टेज है R1, और यहाँ से कौन सा करंट पास हो रहा है, I1 पास हो रहा है। तो यह हमारे पास मिलेगा ये ए बी, ये मिलेगा I1 क्योंकि R1 के क्रॉस है, R1 के क्रॉस है, और ये हमारे पास R1 है। वी ए डी किसके क्रॉस है, वी एंड डी इस रजिस्टर R3 के क्रॉस है, और यहाँ से I2 पास हो रहा है, तो यह हमारा पास मिलेगा I2 और ये R3 से पास हो रहा है। तो यह हमारे पास वी एंड डी R3 के क्रॉस है। लेकिन बुक में हमारे पास क्या है, यह हमारे पास I1 है, इसको नाम दिया है P, R1 को नाम दिया है P, और I2 और R3 को नाम दिया है R। तो यह हमारे पास एक इक्वेशन हमारे पास मिल गया, इक्वेशन 1। सिमिलरली हमारे पास इस पोर्शन पे आ जाए, सही, इस पोर्शन पे R2 जो है ये पैरेलल है
R4 के क्योंकि दरमियान में जंक्शन है, R2 और R4 के दरमियान में जंक्शन है, तो ये पैरेलल है। सही, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, तो ये कंबाइन, जहाँ पे करंट कंबाइन होता है, जहाँ पे करंट स्प्लिट होता है, सही है, तो वो पैरेलल में होता है। सो R2 पैरेलल है R4 के, तो हम लिखते R2 रजिस्टर जो है ये पैरेलल है R4 के। तो वोल्टेज, इसका मतलब है वोल्टेज BC, वोल्टेज BC इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, ये बराबर होगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R4 मीन CD। तो CD वोल्टेज जो है इस पोर्शन के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो इस पोर्शन के बराबर होगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि वोल्टेज ड्रॉप यह हमारे पास मिलेगा VBC, ये बराबर हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस D एंड C। याद रखिए जब भी हम पैरेलल की बात करते हैं तो उसके क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। सही, तो इसका ये मतलब है VBC से कौन सा करंट पास हो रहा है, I1 पास हो रहा है, यहाँ से I1 पास हो रहा है, VBC से I1 पास हो रहा है और यहाँ से I2 पास हो रहा है। सो ये I1 पास हो रहा है, तो I1 जब पास हो रहा है VBC से, तो ये I1 पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है, R2 से पास हो रहा है, इज इक्वल टू VDC, यहाँ से I2 पास हो रहा है लेकिन किससे पास हो रहा है, R4 से पास हो रहा है। सो I1, R2 को हम क्या नाम दिया बुक में, Q, और ये I2 और इसको नाम क्या दिया है, X। तो ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 2 हमारे पास हो गया। तो हमारे पास क्या मिल गए, हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गए, एक इक्वेशन 1 मिल गया, एक हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन 2। तो क्या करते, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो हमारे पास मिलेगा I1P, इस इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर ले, डिवाइडेड बाई I1Q इज इक्वल टू, ये मिलेगा I2 इंटू R डिवाइडेड बाई I2 इंटू X। तो ये I2 कैंसिल होगा आपके पास, तो यहाँ से मिलेगा P इंटू Q इज इक्वल टू R इंटू X। तो ये X हमें फाइंड करना है, ये अननोन रजिस्टर है, तो ये हमारे पास मिलेगा R इंटू Q और हमारे पास लास्ट में क्या मिलेगा, P। तो हम इस फार्मूले से वो अननोन रजिस्टर हम फाइंड कर सकते, R गिवन है, Q गिवन है और P गिवन है। सही है, इस तरह इसकी एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल, तो ये वेस्टर्न ब्रिज का क्या फार्मूला है, इस कंडीशन पे बेस अगर नल कंडीशन है, इसकी एग्जांपल क्या है, आप लैब में यूज़ करते पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इसको हम यूज़ करते टू मेजर रजिस्टर। सही है, फिर आपने ये भी किया है स्लाइड वायर ब्रिज, ये क्या यूज़ करते, हम यूज़ करते टू फाइंड R। और ये किस पे बेस है, ये सारे किस पे बेस है, एंड द प्रिंसिपल ऑफ, सो ये सारे बेस एंड द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन केस पे, ब्रिज पे।